हिंदू जेनोसाइड इन कश्मीर 1947। ये तब की बात है जब देश का बंटवारा हुआ और इंडिया और पाकिस्तान बने। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और इंडिया सेक्युलर। उस समय भारत में 562 प्रिंसली स्टेट थे। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको मर्ज किया और साथ लेके आए और न्यू इंडिया का एक बेस रखा। वहाँ पे 3 लोग ने मना कर दिया कि हम इंडिया के साथ नहीं जोड़ेंगे। एक था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जामनगर एंड कश्मीर। कुछ समय के बाद जामनगर और हैदराबाद इंडिया के साथ मर्ज हो गए, बट कश्मीर अभी भी अलाउ नहीं कर रहा था कि वो इंडिया के साथ मर्ज होगा और न तो पाकिस्तान के साथ मर्ज होगा। वहाँ के राजा थे हरि सिंह। वो चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट नेशन बने, न तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो न तो इंडिया के साथ मर्ज हो। बट पाकिस्तान कहाँ रुकने वाला था, उसने अपनी असलियत दिखाई दी और वहाँ के घाटी के जो कुछ मुस्लिम पीपल थे उनको लेके विद्रोह चालू कर दिया और वहाँ से अटैक पाकिस्तान ने करना चालू कर दिया और पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया और इस्लाम के चाहने वाले कश्मीर पंडितों मीन्स काफिरों पे हमला कर दिया और उनको मारना चालू कर दिया। द हिंदू जेनोसाइड इन कश्मीर वहाँ से ही चालू हो गया। कश्मीर के राजा उस समय हरि सिंह थे, जिनसे ये सब कंडीशन संभाली नहीं गई। वो देश के अंदर की चीज़ें देखते कि देश के बाहर की चीज़ें, क्योंकि इस्लाम के चाहने वाले देश के अंदर भी थे और इस्लाम के चाहने वाले देश के बाहर भी थे, तो आप समझ सकते हो। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत कश्मीर को इंडिया का अभिन्न पार्ट बना लिया और कश्मीर उसके बाद से इंडिया का पार्ट हो गया। डेट थी 26 अक्टूबर 1947। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जब पारित किया गया और उस पर हरि सिंह के सिग्नेचर लिए गए। ये सब होने के बाद भी हालात कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान से तो छुटकारा पा सकते थे ना, जो अंदर घर में इस्लामी टेररिस्ट अंदर बैठे हैं उनका क्या कर सकते हो आप। तो उस समय की कंडीशन देखते हुए लोगों ने ऐसा विचार किया कि यहाँ पे वोटिंग कराते कि कश्मीर को किसके साथ रहना, पाकिस्तान और इंडिया। और फिर से कश्मीर एक बार फिर इंडिया के पास आके खड़ा हो गया। एक बार फिर कश्मीर इंडिया का पार्ट हो गया, क्योंकि वोटिंग में भी इंडिया भी अव्वल आई। इसी बीच में आर्टिकल 370 एंड 35A लाया गया। डेट थी 17 अक्टूबर 1949 और ये आर्टिकल में वहाँ के मूल निवासी मीन्स हिंदू पंडित, हिंदू ब्राह्मण के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। जो भी था वहाँ के मुस्लिम के लिए था। जैसे हिंदू ब्राह्मण और हिंदू पंडित वहाँ के सिटीजन हो ही ना। आर्टिकल 370 में डुबल सिटीजनशिप था, वो इंडिया का भी सिटीजनशिप लेके रखता था और एक कश्मीर की अलग से सिटीजनशिप मिलती थी। अगर कोई लड़की, कश्मीरी लड़की पाकिस्तानी से शादी करती है तो उस पाकिस्तानी को और उस लड़की को कश्मीर की सिटीजनशिप मिलती थी। वही कोई इंडियन से शादी करता था तो लड़की की सिटीजनशिप कैंसल। वाओ, कितने खतरनाक रूल बना के गए थे। वाओ, भी जाके वहाँ पे ट्रेड, बिजनेस, व्यापार, प्रॉपर्टी खरीदना ये सब नहीं कर सकता था। कश्मीर का खुद का ही फ्लैग उस समय था, एज ए इंडियन नहीं, कुछ नहीं, कश्मीर का ही फ्लैग। उसके बाद इंडियन फ्लैग। RTI लागू नहीं होता था उस समय और कश्मीर को विशेष अधिकार से सम्मानित किया जाता था। और अल्पसंख्यक मीन्स हिंदू ब्राह्मण, वहाँ पे तो अल्पसंख्यक थे ना, उनको कोई आरक्षण नहीं। रिजर्वेशन वहाँ पे अल्पसंख्यक के लिए नहीं था, जो माइनॉरिटी में थे उनको कोई रिजर्वेशन नहीं था। और इंडिया में देखो, वाह, रूल तो ये होता है भाई। नेहरू चाचा वोट बैंक मस्त एकदम। किसी मूल्य ने ये ड्राफ्ट ले आया और किसी हिंदू मूल्य ने उसको पारित कर दिया। वाह, सही था। और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। इसके तहत अंबेडकर और वल्लभ भाई पटेल के मना करने पे भी नेहरू चाचा को वोट बैंक का इतना क्रेज था, इतना चाहिए था वोट उनको इतना लगाव था कश्मीरी इस्लामिक टेररिस्ट से कि क्या कर सकते। इतना लगाव था कि उनको इतना वोट चाहिए था कि भाई ने सबके मना करते हुए भी वो कमेटी को बैठा और ये आर्टिकल 370 पास कर दिया। वाह,
मेरा बस एक सवाल है, कश्मीरी पंडितों के लिए ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ क्यों नहीं लाया गया? जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो वहाँ के हजारों साल से रहते थे, जो जिनकी वहाँ पे पीढ़ी की पीढ़ी निकल गई, जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टी थी, जिनकी वहाँ पे चीज़ें थी, जिनकी वहाँ पे पुश्तैनी चीज़ें थी, उनके लिए ऐसे कानून क्यों नहीं लाए गए? जो कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में होता या तो उनका सपोर्ट करता, उनके लिए हित में होता, ऐसे कानून क्यों नहीं लाए गए? फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुत्व, जय श्री राम।